नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फाइटर्स एकेडमी सुजालपुर मंडी। आज हम लोग बात करेंगे बालासोर दुर्घटना के बारे में। अभी वर्तमान में एक रेलवे दुर्घटना हुई है। अब इस ये घटना के पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके पीछे राजनीतिक कारण बता रहे हैं। बहुत सारे लोग इस घटना के पीछे कई प्रकार की कारण इसमें बता रहे हैं। अपन बात करेंगे आज कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, घटना किस कारण से हुई है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ट्रेन आई थी किस रूट से और गई किस रूट पर थी, है ना। अब इसमें 3 ट्रेनों के बारे में अपन पहले समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे कि एक ट्रेन इस वाले रूट से अपने को जाएगी, ठीक है। इसके बाद अपने को एक और ट्रेन यहाँ से लेके जाना है, तो उसके लिए भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा, एक रूट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक और रूट की अपने को जरूरत पड़ेगी, तो अपन एक और रूट बना लेते हैं यहाँ से, है ना, ठीक। अब होता क्या है कि जो पटरियाँ होती है, जो क्या होती है, पटरियाँ होती है, 2 प्रकार की पटरियाँ होती है। एक होती है मेन पटरी, इसे अपन क्या कह सकते हैं, मेन पटरी मान लेते हैं अपन इसको। और एक होती है लूप पटरियाँ। अभी लूप पटरी क्या होती है इसके बारे में अपन बात करते हैं, है ना। तो अपन यहाँ पर साइड में अपन ने एक लाइन खींची है, इसको अपन इस तरह से कर लेते हैं, है ना। और यहाँ से भी अपन एक लाइन खींचते हैं और इसको भी अपन इस तरह डॉटेड से कर लेते हैं। इससे पता चल जाएगा अपना कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, ठीक है। अब ये हो गई यहाँ पर मेन पटरी, है ना, और ये मेन पटरी होगी। तो इस मेन पटरी की ये हो जाएगी लूप पटरी, और इस मेन पटरी की ये हो जाएगी लूप पटरी, है ना। तो या तो अपन इसको लूप पटरी मान सकते हैं पूरा कंप्लीट है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब लूप पटरियाँ काम क्या करती है, जो लूप पटरियाँ होती है, जैसे इधर से ट्रेन आ रही है ना। अब ये इधर से अगर ट्रेन यहाँ से आएगी, है ना, और इसी रूट पे एक और ट्रेन आ रही, तो क्या होता है आपको पता है कि जब एक ही रूट पे 2 ट्रेन तो पॉसिबल है नहीं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रेन को कहाँ निकाल देते हैं, लूप पटरी पे निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई ट्रेन आती है मेन पटरी पे, तो इधर से भी कोई ट्रेन आती है मेन पटरी पे। तो अपन क्या करते हैं, सिग्नल को एक ट्रेन को तो देना पड़ेगा, तो उसको भी अपन क्या करेंगे, लूप पटरी पे निकाल देते हैं। अब एक ट्रेन लूप पटरी पे होगी तो दूसरी ट्रेन ऑटोमेटिक निकल जाएगी। एक ट्रेन इसमें से कोई सी भी लूप पटरी पे होगी, ऑटोमेटिक ट्रेन निकल जाएगी। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि पटरी 2 प्रकार की हो गई, मेन पटरी हो गई और लूप पटरी हो गई। मेन पटरी पे क्या होता है, सिग्नल हाई क्वालिटी का होता है, ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिलता है और ट्रेन आगे की ओर बढ़ती है। जैसे ही ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाता है या फिर एक ही रूट पर 2 गाड़ियाँ आती हैं, तो अपने को एक गाड़ी को किस पे लगाना पड़ता है, लूप पटरी पे लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि मेन लाइट या मेन जो रेलवे पटरी यहाँ से निकल जाती है। अगर ट्रेन एक ही रूट पर 2 ट्रेन आ रही है, तो अपने को एक ट्रेन को कहाँ लगाना पड़ेगा, लूप पटरी पे लगाना पड़ेगा। और जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो मेन लाइन से ट्रेन आगे बढ़ती है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कि मेन पटरी और लूप पटरी क्या होती है। इसके बाद हुआ क्या, हम आगे देखते हैं। ये सिग्नल जो होते हैं ये 1-1 किलोमीटर पे होते हैं। कितने किलोमीटर पे होते हैं, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर पायलट के पास सिग्नल जाता है, जैसे ग्रीन सिग्नल दिखता है वो उतनी स्पीड से ट्रेन को आगे बढ़ाता है। इतनी बात आप लोग सीख गए होंगे। अब हुआ क्या था कि अगर अपन लोग बात करें, इधर से ट्रेन आ रही थी, घटना कहाँ की है, बालासोर की घटना है। घटना मैं आपको बता देता हूँ घटना कहाँ की। घटना है पूरी बालासोर, है ना। ये बालासोर की घटना है। और बालासोर नाम की जो जगह है कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है उड़ीसा में पड़ती है। कहाँ पड़ेगी, ये उड़ीसा में जगह पड़ेगी। तो आप लोग एग्जाम की दृष्टि से भी इसको करंट अफेयर में जोड़ सकते हैं कि जो बालासोर है ये कहाँ पर है, उड़ीसा में, और इसके आसपास ये घटना हुई है। इसलिए इस घटना का नाम ही क्या दिया गया है, बालासोर ट्रेन दुर्घटना, इसको नाम दिया गया है। इतनी बात आप लोग सीख गए होंगे। अब हुआ क्या था कि इधर से एक ट्रेन आती है, इधर से एक ट्रेन आती है ना, और इस पर भी एक ट्रेन ऑलरेडी जा रही है। इस पर एक ट्रेन ही जा रही है, अपन ये मान लें कि इस पर मेन लाइन पे ट्रेन जा रही है इधर से, ठीक है, और इधर पे ट्रेन आ रही। अब यहाँ के जो पायलट उनका कहना है कि इनको ग्रीन सिग्नल पहले से ही मिला हुआ था। कैसा सिग्नल मिला होता है, ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल जैसे ही मिलता है तो ट्रेन उतनी गति से आगे की ओर बढ़ती है। और ट्रेन की स्पीड अपन मान सकते हैं कि 128 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही थी। अब हुआ क्या, जब पायलट से पूछा गया था, पायलट पूरी तरह से घायल हो चुका,
उससे पूछा कि भैया हुआ क्या था, तो उसने बोला एक ही वर्ड बोल के गया कि मुझे इस पर ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। लेकिन ग्रीन सिग्नल जब मिला हुआ था तो हुआ क्या था, इस वाली जो ये लूप लाइन बनाई है अपन ने, यहाँ पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे कौन खड़ी हुई है, एक मालगाड़ी खड़ी हुई है। अब मेन लाइन से ट्रेन गुजर रही है इधर से, और इस पे एक मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई है। लेकिन ग्रीन सिग्नल मिला तो इसका मतलब गाड़ी सीधे जाना चाहिए था। लेकिन टेक्निकल इशू मान सकते हैं या फिर कोई साजिश, कुछ भी मान सकते हैं अपन। ट्रेन किससे आकर भिड़ गई, मालगाड़ी से आकर भिड़ गई। तो मालगाड़ी से ट्रेन कैसे, यहाँ से सिग्नल ऑटोमेटिक चेंज हो गया, गाड़ी की पटरी चेंज हो गई। इसके पीछे बहुत बड़ी अभी एक जांच चल रही है, और इस जांच को किसको दिया गया, सीबीआई को दिया गया है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे के कारण अभी तक क्लियर नहीं हो पाए। ठीक है, अब ये हो गई मेन, जिससे इस गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि ये जो मालगाड़ी है और इधर से एक ट्रेन आ रही मेन इस पर आ रही थी, कैसे सिग्नल हुआ चेंज मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे ही मालगाड़ी से ये वाली जो ट्रेन इधर से आ रही थी, यहाँ से ये पटरी चेंज होती है, मालगाड़ी से भिड़ जाती है। मालगाड़ी से जैसे भिड़ती है इसका संतुलन तो बिगड़ जाता है। जैसे संतुलन बिगड़ता है इसके डिब्बे इससे जाके टकरा जाते हैं, और इस मेन लाइन पर पहले से एक बहुत फास्ट ट्रेन जा रही होती है। अब जैसे ही फास्ट ट्रेन इधर से निकलती है और ये डिब्बे इससे टकराते हैं, तो मालगाड़ी से तो ये भिड़ गई और इसके डिब्बे इससे भिड़ गए, और ये हो गई बालासुर दुर्घटना। कितनी ट्रेनें इसमें हो चुकी है, तो इस पर 3 ट्रेनें आपको मैंने आपको बता दी। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो थी दुर्घटना से संबंधित कुछ चीजें जो आपको याद होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं, और बहुत बड़ी ये भारत की रेलवे दुर्घटना है। इसमें हमारे जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी कुमार का कहना है कि बहुत हमारी मिस्टेक भी मान सकते हैं हम इसको, या फिर हो सकता है कि पब्लिक डिमांड कर रही है उनके इस्तीफे की, कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, बोलो हाँ। चलो, अब मैं कुछ चीज़ें आपको, अगर आपकी एग्जाम की दृष्टि से बात करें अपन, तो एग्जाम की दृष्टि से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैटर क्या है। जैसे ये घटना कहाँ की, उड़ीसा की। तो उड़ीसा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अपन उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील, है ना। ये भी अपने को याद होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर है। नौसेना का क्या है, ट्रेनिंग सेंटर। ये भी अपने को याद होना चाहिए, है ना। ये नौसेना क्या होती है आप लोगों को याद होना चाहिए, नेवी को कहा जाता है ना। और नेवी दिवस अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग लिख देना 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हम लोग नेवी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं, नेवी दिवस मनाते हैं। बात समझ में आ गई। तो कुछ प्रश्न है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत हाईलाइट है, जो आपको याद होना चाहिए। उड़ीसा की राजधानी आप लोगों को याद होना चाहिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, है ना। तो जब आप लोग उड़ते उड़ते कहीं चले जाते हैं तो गिरते कहाँ पर हो, भूमि पर आप लोग गिर जाते हैं, है ना। तो भूमि के ऊपर जब आप लोग गिर जाते हैं तो आपको कौन बचाता है, ईश्वर ही बचाएगा आपको। कौन बचाएगा, ईश्वर। ये क्या हो गया, भुवनेश्वर। तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, भूमि धन ईश्वर, तो क्या हो जाएगा ये भुवनेश्वर। ये हो गई क्या, राजधानी। ठीक है, इसके बाद चिल्का झील कैसे याद करेंगे, चील भी क्या करती है, उड़ती है ना। तो उड़ते उड़ते ये कहाँ पहुंच गई, उड़ीसा पहुंच गई। ठीक है, इसके बाद ये जो चिल्का झील है ना, ये खारे पानी की झील है। किसकी झील है ये, खारे पानी की झील है। अब ये झील क्या होगी, इस झील के अंदर गिर जाएगी तो पूरा पानी कैसा हो जाएगा, खारा हो जाएगा। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। राजधानी मैंने आपको बता दी, चिल्का झील बता दी, इसमें नौसेना ट्रेनिंग सेंटर है। नेवी दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। इसके बाद राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, और यहीं पर आप लोग चाहें तो एक चीज और याद रख सकते हैं, सूर्य मंदिर, है ना। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको अगले वीडियो में और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।